प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं और उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उसकी बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य है जो मुख्य नदी है और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे मिलके जो एक नदियों का जाल बनता है, तंत्र बनता है, या जो एक मुख्य नदी किसी संपूर्ण क्षेत्र का जो पानी लेकर जाती है, उसमें वो अपवाह तंत्र शामिल होता है। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क और शुष्क अधिक है, और यहाँ तापमान और वर्षा से संबंधित जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और ख़ासकर जो वर्षा है यहाँ बहुत कम होती है। वो भी अरावली के पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए नदियों का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। फिर भी राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं है जो वर्ष पर्यंत बहती रहे या जिसमें पानी की मात्रा लगातार बनी रहे। केवल चंबल नदी को छोड़कर ऐसी कोई भी नदी नहीं है, जबकि चंबल भी राजस्थान से होकर गुजरती है और वो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो राजस्थान नदियों की दृष्टि से भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ नदियाँ तो काफ़ी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। सतही जल की अगर बात करें तो राजस्थान में देश के सतही जल का 1.16% नदी जल पाया जाता है, जबकि भूमिगत जल भी बहुत कम यहाँ पाया जाता है। राजस्थान के जो कई ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में है, वहाँ पानी काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए यहाँ पानी का बड़ा महत्व है। तो आइए आज हम राजस्थान की जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है या जो नदियाँ हैं, इन्हें मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ऐसी नदियाँ जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। दूसरा, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। और तीसरा, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, अर्थात ऐसी नदियाँ जो ना तो बंगाल की खाड़ी में जा पाती हैं, ना अरब सागर में, या किसी जलाशय में भी वो गिरती नहीं है, बाकी बीच रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ कहते हैं। और राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ हैं, इनका लगभग 60% पाया जाता है, अर्थात इस तरह की नदियाँ यहाँ अधिक हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में यहाँ का जो अपवाह है वो 23% है, और 17% है अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान में आंतरिक अपवाह वाली नदियों का जाल अधिक पाया जाता है। ऐसी छोटी बड़ी कई नदियां हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें मुख्यतः राजस्थान में चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, बाणगंगा, ये मुख्य नदियां हैं, और इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जिनका पानी ये नदियां लेकर जाती हैं, और अंततः उनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी गई है। इसे प्राचीन समय में, या इसका जो प्राचीन नाम है वो चरमनवती है, कामधेनु के नाम से भी इसको जानते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, अर्थात ये मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ 84गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और वहाँ से ये कोटा से होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए, करौली धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इस तरह चंबल और इसकी सहायक नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो उद्गम जानापाव पहाड़ी से हो गया, संगम का अर्थात यमुना में ये इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है, राजस्थान में ये 84गढ़ में प्रवेश कर रही है।
कुल जो लंबाई है इसकी 966 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश से लेकर इटावा तक जहाँ ये मिल रही है। उसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। इसी नदी पर जो भैंसरोडगढ़ है वहाँ चुलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर। ये देखिए, ये राजस्थान का जो रेखा चित्र है, तो इसमें ये जो चंबल नदी है ये ऐसे जनापाव पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जो है चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके कोटा और बूंदी ज़िलों की सीमा बनाती है। फिर आगे सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाती है। फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई धौलपुर करौली से जाके आगे यमुना नदी में इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है। तो ये इसका अपवाह क्षेत्र है। अब इसमें कई छोटी बड़ी सहायक नदियाँ भी हैं जो इसमें मिलती हैं और उनका जल भी इसके साथ यमुना में चला जाता है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, मेज, बेड़च, बाणगंगा, ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ जो बाणगंगा नदी है ये गलती से यहाँ टाइप हो गया। ये चंबल की सहायक नदी न होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है, जो जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर से होते हुए फतेहाबाद जो स्थान है आगरा ज़िले में यूपी में, वहाँ यमुना में मिलती है। तो आप यहाँ ध्यान रखें, ये इसकी सहायक नदियों में नहीं है, जबकि ये बंगाल की खाड़ी में ज़रूर जाती है। मतलब इसका जो जल है वो यमुना में जाता है, यमुना की सहायता से बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी सहायक नदियाँ जो चंबल की हैं उसमें बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, मेज, बेड़च, ये कुछ मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं, जैसे कि बनास जो है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और वन की आशा के नाम से यह जानी जाती है। वर्णासा और वशिष्ठी भी इस नदी को कहते हैं। तो चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में से है वो बनास है। और राजस्थान में पूर्णतः बहाव वाली सबसे बड़ी नदी, क्योंकि इसका उद्गम भी राजस्थान से ही हो रहा है, तो राजस्थान में पूर्णतः बहाव वाली सबसे बड़ी नदी है बनास। बनास जो नदी है वो कुंभलगढ़ से होते हुए खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर ये चित्तौड़, भीलवाड़ा और टोंक से होते हुए आगे जाकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है, जहाँ रामेश्वर नामक स्थान है। तो चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियाँ मिलती हैं रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर ज़िले में, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है। तो बनास नदी चंबल में कहाँ मिलती है? रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर। इसके अलावा एक और त्रिवेणी का ये निर्माण करती हैं। बनास, बेड़च और मेलनाल नदियां हैं वो बीगोद, भीलवाड़ा जो मांडलगढ़ के पास है, वहाँ ये 3 नदियां मिलती हैं जो त्रिवेणी नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरह ये 2 जगह त्रिवेणी का निर्माण कर रही है, एक तो रामेश्वर में जहाँ ये मिलती है चंबल में, और दूसरी बीगोद, भीलवाड़ा में। अब जो बनास नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, धुंध, मोरेल, ये बनास की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। जैसे कि बेड़च है, ये आयड़ नदी नाम से भी जानी जाती है, जो गोगुंदा पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, और बनास नदी में ये मिल जाती है। इसको आयड़ नदी उदय सागर झील से पहले कहते हैं और उदय सागर झील के बाद इसको बेड़च के नाम से पुकारा जाता है। कोठियारी नदी है, ये भी उदयपुर में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और बनास में मिल जाती है। ऐसे ही खारी नदी है, ये बिजराल पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और बनास में मिलती है। इसके अलावा जो चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं उसमें काली सिंध भी है। अब काली सिंध जो नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ से होते हुए चंबल में मिलती है।
काली सिंध की जो मुख्य नदियां हैं उनमें परवन, उजाड़, निवाज और आहू हैं। ऐसे ही पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश से निकलकर बारां से बहती हुई चंबल में आगे मिल जाती है। इसकी भी सहायक नदियों में अंधेरी, रेतरी, आयली और कूल है। और बाणगंगा जो है वो फतेहाबाद, आगरा में सीधे यमुना में मिलती है जो अरब सागर में गिरती है। तो ये चंबल की सहायक नदी न होकर सीधे ही यमुना में मिलती है। तो इस तरह ये कुछ छोटी बड़ी नदियां हैं जो चंबल की सहायक हैं, जिनमें बनास, काली सिंध और पार्वती बड़ी नदियां हैं। और बनास की जो छोटी छोटी सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, खारी, ये मुख्य हैं। आप ये देखिए मानचित्र, यहाँ राजसमंद से निकलकर बनास नदी भीलवाड़ा से होते हुए टोंक से होते हुए जहाँ इस पे बिसलपुर बांध है, और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर नामक स्थान पे मिल जाती है। ऐसे ही काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ होते हुए चंबल में मिल जाती है, ये चंबल मुख्य नदी है। ऐसे ही पार्वती भी मध्य प्रदेश से आके बारां से होते हुए चंबल में मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आता है, अर्थात इनका जो जल है वो चंबल नदी की सहायता से यमुना में जाता है और यमुना की सहायता से वो गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। इसलिए ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो अरावली के पश्चिम में है, अर्थात जो अरावली पर्वतमाला है। ये देखिए राजस्थान में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो बीचों बीच पर्वतमाला फैली हुई है। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो जल विभाजक का काम कर रही है। जल विभाजक से तात्पर्य है इसकी कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर जा रही हैं अरब सागर में, और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो एक तरह से ये जल का विभाजन कर रही है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली के जो पश्चिम की नदियां हैं उनका जल है अरब सागर में जाता है, जिसमें लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये कुछ मुख्य नदियां हैं जिनका जल अरब सागर में जाता है। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूणी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और मरुस्थल में बहने वाली भी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जो उद्गम है वो है नाग पहाड़, अजमेर से ये निकलती है नागपाड़ी से और कच्छ के रन में गुजरात में जाकर गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं लूणी नदी की, जिसमें लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, सूखड़ी, बांडी, जोजड़ी, घुइया, सागी और खारी, ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। तो लूणी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और इसका जो जल है वो बाड़मेर में बालोतरा तक तो मीठा रहता है और उसके बाद बालोतरा के बाद इसका जो जल है लूणी नदी का वो खारा हो जाता है। तो एग्ज़ाम में भी ये कई बार पूछा गया है कि लूणी नदी का जो जल है वो बाड़मेर तक बालोतरा में मीठा और बालोतरा से आगे खारा होता है, क्योंकि वहाँ का जो धरातलीय संरचना है वो कुछ लवणीय है, इसलिए उसके आगे का जल है वो निसंदेह खारा हो जाता है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जिनकी अभी चर्चा हमने की है, तो लूणी नदी अजमेर से नाग पहाड़ से निकल के पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से बहती हुई कच्छ के रन में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से एकमात्र जो नदी है जोजड़ी, वो केवल दाहिने तरफ से मिलती है, जो नागौर की तरफ से आती है जोजड़ी। बाकी जो भी हैं लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, बांडी, गुइया, खारी, ये सब इसके बाईं तरफ से मिलती हैं। तो जोजड़ी है वो इसके दाहिने तरफ से मिलती है और अधिकतर जो नदियां हैं वो पाली से होके इसके गुजरती हैं।
जिसमें सागी है वो सिरोही से, बाड़ी है वो सिरोही से, बाकी लगभग जो है वो सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी ये पाली से निकलकर इसमें मिलती हैं। तो यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है जिसका जल अंततः अरब सागर में जाता है। अरब सागर की तरफ बहने वाली जो दूसरी मुख्य नदी है वो माही नदी है। माही नदी राजस्थान की मुख्य नदी न होकर ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अर्थात ये मेहंद झील जो अमरोरू पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और वहाँ से ये वापस टर्न लेके गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 576 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कर रही है खांदू गांव बांसवाड़ा में। अब इसे वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। लूणी नदी को भी लवणवती नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये इसके नाम हैं माही नदी के। अब ये नदी भी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, अर्थात माही, इसकी सहायक नदियाँ सोम और जाखम ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिलती हैं जो त्रिवेणी का निर्माण करती हैं। और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ माघ महीने की पूर्णिमा को मेला लगता है जो भील जनजाति का मुख्य मेला है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, जो बेणेश्वर में है। तो ये त्रिवेणी का संगम है माही, सोम और जाखम। यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये देखिए आप राजस्थान के इस मानचित्र में मध्य प्रदेश से निकल रही है, बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश कर रही है और वापस यू टर्न लेके खंबात की खाड़ी में। तो आपको पता है जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो राजस्थान और बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िलों से ये रेखा गुजरती है। तो ये नदी एक बार तो इसको ऐसे दक्षिण से उत्तर पार करती है, फिर वापस ऐसे घूम के खंबात की खाड़ी में आ जाती है। इसलिए ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखें कि ये नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार कर रही है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसमें सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन हैं जो माही नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। बांसवाड़े में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा अरब सागर में जो अन्य मुख्य नदियां जाती हैं वो हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास है ये सिरोही ज़िले से निकलती है, सिरोही की ज़िले की पहाड़ियों से, और कच्छ के रण में गिरती है। इसके अलावा उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है जो मुख्यतः गुजरात की नदी है, लेकिन ये निकलती कहाँ से? उदयपुर से, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती जो नदी है इसकी सहायक नदियों में वाकल, माजम या मानसी, हथमती, मेसरवा ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो आपको ये जो मुख्य सहायक नदियां हैं बड़ी बड़ी नदियों की, इनको भी ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि माही नदी की कोई 2 सहायक नदियों के नाम बताओ, चंबल की कोई 2 सहायक नदियों के नाम बताओ, या बनास की कोई 2 सहायक नदियों की। तो ऐसे करके आपको इनकी सहायक नदियों का भी ध्यान होना चाहिए। तो इस तरह राजस्थान की जो कुछ मुख्य नदियां हैं जिनका जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाता है, इनकी चर्चा हमने की है। अगले वीडियो में हम जो आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं जो आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में ही, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही जो राजस्थान की मुख्य झीलें हैं मीठे पानी की और खारे पानी की, उनकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।